हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 8वीं हिंदी दुर्वा बुक के चैप्टर नंबर 9 एक खिलाड़ी की कुछ यादें, इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि एक नंबर प्रश्न है पाठ से, क्वेश्चन का लेखक बैडमिंटन चैंपियन था, उसे हॉकी खेलने की प्रेरणा किससे और कैसे मिली। तो क्वेश्चन नंबर क का उत्तर में हम लोग लिखेंगे, जैसा कि एक नंबर प्रश्न दिया गया था पाठ से और क नंबर प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि लेखक बैडमिंटन के चैंपियन थे, परंतु एक दिन उन्होंने स्कूल ग्राउंड में ध्यानचंद को हॉकी खेलते देखा और उनसे प्रेरित होकर हॉकी खेलने लगे। ख नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड से मैच जीतने के बाद सबकी आंखों में आंसू क्यों थे। तो क्वेश्चन नंबर ख का उत्तर में हम लोग लिखेंगे, जैसा कि ख नंबर प्रश्न का उत्तर दिया गया है, इंग्लैंड का मैच जीतने के बाद सबकी आंख में आंसू थे क्योंकि वहां इंग्लैंड की क्वीन भी मौजूद थी, जिसने हम पर राज किया, उसी के घर में उसे हराया, यही सोचकर आंसू थे। यहाँ पहली बार विश्व स्तर पर जन गण मन बजा। ग नंबर प्रश्न है, खिलाड़ियों की जज्बा जरूरी है, लेखक ने किस जज्बे की बात की है, यह जज्बा क्यों जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर ग का उत्तर में हम लोग लिखेंगे, जैसा कि ग नंबर प्रश्न का उत्तर दिया गया है, खिलाड़ियों में खेलने की भावना प्रबल होनी आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रबल इच्छा के वह खेल नहीं पाएगा और खेल का स्तर गिर जाएगा। इसके बाद इसके नीचे यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है, याद करना। 60 साल की बात करने से पहले मैं कुछ साल और पीछे जाना चाहता हूँ, लाहौर को याद करना चाहता हूँ, ऊपर के वाक्यों को पढ़ो और बताओ कि। क्वेश्चन नंबर क, लेखक 60 साल की बात करने के लिए क्या करना चाहता है। तो क्वेश्चन नंबर क का उत्तर में हम लोग लिखेंगे, जैसा कि 2 नंबर प्रश्न दिया गया था याद करना और क नंबर का उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि लेखक 60 साल की बात करने के लिए कुछ साल पीछे जाना चाहता है। ख नंबर प्रश्न है, तुम्हें अगर अपने 3 साल के हिंदी सीखने की बात को कहने को कहा जाए तो उसके लिए क्या क्या करोगे। तो क्वेश्चन नंबर ख का उत्तर में हम लोग लिखेंगे, जैसा कि ख नंबर प्रश्न का उत्तर दिया गया है, हम भी 3 साल पहले की हिंदी को याद करेंगे। हिंदी सीखने के लिए सबसे पहले हमें हिंदी भाषा के वर्णों को लिखना सिखाया होगा, फिर हमने इसे याद कर लिया, इसके बाद हमने हिंदी की मात्राएं सीखी, इसे सीखने के बाद हमें हिंदी पढ़ना व बोलना आ गया। ग नंबर प्रश्न है, क्या पिछली किसी बात को याद करने के लिए बार बार रटना जरूरी होता है या सोच समझ के साथ उस पर चर्चा विचार और उसका आवश्यकता अनुसार व्यवहार करना जरूरी होता है। तुम्हें जो भी उचित लगे उसे कारण सहित बताओ। तो क्वेश्चन नंबर ग का उत्तर में हम लोग लिखेंगे, जैसा कि ग नंबर प्रश्न का उत्तर दिया गया है, पिछली किसी बात को रटा तो नहीं जाता, परंतु यदि उसके संदर्भ में की गई बात कहनी होती है तो उसे याद जरूर किया जाता है, क्योंकि उसकी याद किए बिना हम उसे पूरी तरह नहीं बता सकते। किसी विषय पर सोच विचार करने से उस विषय को हम हमेशा के लिए याद कर सकते हैं, उसके बाद हमें उसे नहीं भूलते। इसके बाद यहाँ पे नीचे 3 नंबर प्रश्न है, बिखरा हुआ। क्वेश्चन का पता करो कि कोई सामान विचार और ध्यान क्यों बिखरता है। तो क्वेश्चन नंबर क का उत्तर में हम लोग लिखेंगे, जैसा कि 3 नंबर प्रश्न दिया गया था बिखरा हुआ और क नंबर प्रश्न का उत्तर में हम लोग लिखेंगे, सामान जब सही जगह पर न रखे, इधर उधर छोड़ दे तो बिखर जाता है। विचार जब रास्ता न मिले, सही दिशा न मिले या भटकाव आ जाए तो बिखर जाता है। ध्यान में कोई हमें परेशान करे या ध्यान के समय कहीं और ही मन भटक जाए तो बिखर जाता है।
ख नंबर प्रश्न है कि उनके बिखरने से क्या क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर ख का उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसा कि ख नंबर प्रश्न का उत्तर दिया गया है, इनके बिखरने से कुछ भी सही नहीं रहता। सामान बिखरने से घर, विचार बिखरने से मन और ध्यान बिखरने से मस्तिष्क खराब हो सकता है। ग नंबर प्रश्न है, लेखक का दिमाग खेल से ज्यादा भारत पाकिस्तान के अलगाव और ट्रेजेडी होने के कारण कैसी मुश्किलों में उलझा होगा। तो क्वेश्चन नंबर ग का उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसा कि ग नंबर प्रश्न का उत्तर दिया गया है, लेखक का दिमाग खेल से ज्यादा भारत पाकिस्तान के अलगाव और ट्रेजेडी में उलझा था, क्योंकि सबको लाहौर से भागना पड़ा। घर घर में कोई न कोई ट्रेजेडी हो गई थी, सब कुछ पीछे छूट गया था। इसके बाद इसके नीचे 4 नंबर प्रश्न है, फिल्म और गीत। फिल्मों के दृश्य के साथ गीत गाए जाते हैं। फिल्म के अतिरिक्त ऐसे बहुत से अवसर होते हैं जहां उसी के अनुकूल गीत भी गाए बजाए जाते हैं। इसी पाठ में भी पहली बार विश्व स्तर पर कहीं जन गण मन बाजा का उल्लेख हुआ है। तुम फिल्मों के कुछ मशहूर गीतों के बोली की सूची बनाओ जो फिल्मों के दृश्य के साथ तो गाए ही जाते हो, जिन्हें विशेष अवसर पर भी गाया बजाया जाता हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसा कि 4 नंबर प्रश्न वहां पे दिया गया था, फिल्म और गीत, और इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि 15 अगस्त 26 जनवरी पर भगत सिंह का रंग दे बसंती चोला, मेरे रंग दे बसंती चोला, उपकार का मेरे देश की धरती, सोना उगले ए मेरे वतन के लोगों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों आदि रघुपति राघव राजा राम गांधी जयंती पर गाया बजाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है, खेल कूद। नीचे कुछ खेलों के नाम दिए गए हैं, इन्हें खेलने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, इनकी सूची बनाओ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसा कि 5 नंबर वहां पे दिया गया था खेल कूद, और क नंबर प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि हॉकी स्टिक, बॉल, 9 खिलाड़ी, मैदान, और ख नंबर के उत्तर में लिख देंगे कि बैट, बॉल, 3 स्टिक और उन पर रखी गिल्ली, मैदान, और ग नंबर का उत्तर में लिखेंगे कि खिलाड़ी, नेट, टेनिस रैकेट, बॉल, टेनिस प्ले ग्राउंड। घ नंबर का उत्तर में लिखेंगे स्विमिंग ड्रेस, स्विमिंग पूल। ग नंबर का उत्तर में लिखेंगे धनुष, तीर, आजकल आधुनिक बन गए हैं, टारगेट। 6 नंबर का उत्तर में लिखेंगे खिलाड़ी, मैदान। तो इस तरीके से 5 नंबर प्रश्न का उत्तर देना था। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, पता लगाओ। क नंबर प्रश्न है, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी के मैदान में क्या अंतर होता है। तो क्वेश्चन नंबर क का उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसा कि 6 नंबर प्रश्न है, पता लगाओ, और क नंबर प्रश्न का उत्तर दिया गया है, क्रिकेट में पूरा मैदान घेरा जाता है, बीच में पिच होती है। हॉकी में नाप कर मैदान घेरा जाता है, दोनों ओर गोलकीपर होते हैं। फुटबॉल में छोटा ही मैदान होता है, बीच में नेट होता है, दोनों ओर नाप कर रेखाएं खींच दी जाती है। इसके बाद ख नंबर प्रश्न है, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ख का उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसा कि ख नंबर प्रश्न का उत्तर दिया गया है, क्रिकेट में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से 11 खेलते हैं। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में 9 खिलाड़ी होते हैं। ग नंबर प्रश्न है, हॉकी से जुड़े शब्दों की सूची बनाओ। तो क्वेश्चन नंबर ग का उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसा कि ग नंबर प्रश्न का उत्तर दिया गया है, स्टिक, डी, गोलकीपर, पेनल्टी, कार्नर, पुश, स्कूप। इसके बाद यहाँ पे नीचे 7 नंबर प्रश्न है, तुम्हारी बात। क्वेश्चन का, तुम्हें कौन सा खेल पसंद है, आपने किसी स्थानीय खेल के नियम, खिलाड़ियों की संख्या और सम्मान के बारे में बताओ। तो क्वेश्चन नंबर क का उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसा कि 7 नंबर वहां पे दिया गया था, तुम्हारी बात।
और इसके बाद यहाँ पे क नंबर प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि हमें हॉकी खेलना पसंद है। हॉकी में प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। इसमें मैदान को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। मैदान के दोनों किनारों पर गोल पोस्ट होते हैं। गोल के सामने डी के आकार का अर्धगोला बना होता है, इसे डी कहते हैं। इस डी के अंदर बॉल को मारने से यदि बॉल गोल पोस्ट में चली जाती है तो गोल माना जाता है। यह खेल 35-35 मिनट की पारियों में खेला जाता है। जो टीम अधिक गोल करती है वह विजय कहलाती है। मैदान के बीचों बीच खींची गई सेंट्रल रेखा से इस खेल की शुरुआत होती है। इस खेल में गोलकीपर की भूमिका महत्वपूर्ण है। खिलाड़ी हॉकी की सहायता से बॉल को लेकर आगे बढ़ते हैं और अपनी टीम के लिए गोल करने का प्रयास करते हैं। कुछ रक्षा प्रणाली डिफेंस में खड़े रहकर अपने साथी को गोल करने में सहायता करते हैं। उनके विपक्षी अपनी हॉकी से बॉल छीनने का प्रयास करते हैं। उनका यह प्रयास बड़ा आनंददायी होता है। खेल का रोमांच दोनों टीमों के बीच इसी समय देखा जा सकता है। दोनों का यही प्रयास होता है कि सामने वाला गोल न कर पाए। इसके बाद ख नंबर प्रश्न है, अपने जीवन की किसी ऐसी घटना के बारे में बताओ। जब पहला पॉइंट है जब तुम्हारी आंखों में आंसू आए हो। दूसरा पॉइंट है जब तुम अपना दुख दर्द भूल गए हो। तो क्वेश्चन नंबर ख का उत्तर में हम लोग लिखेंगे, जैसा कि ख नंबर प्रश्न का उत्तर दिया गया पहले पॉइंट का, कि जब पहली बार मैं कक्षा में प्रथम आया तो मेरी आंखों में आंसू बह निकले। और दूसरा में मैं फुटबॉल की प्रैक्टिस करते समय गिर गया था, मुझे चोट लगी, बहुत तकलीफ भी हुई, परंतु जब टीम में सिलेक्शन में मेरा नाम आया तो खुशी के मारे मैं दुख दर्द भूल गया। इसके बाद इसके नीचे 8 नंबर प्रश्न है, खेल और सिनेमा। क्वेश्चन का, खेलों पर बनी कुछ फिल्मों के बारे में पता लगाओ। उनमें से कुछ फिल्मों के नामों और उनमें दर्शाए गए खेलों के नामों के साथ मिलाकर एक सूची बनाओ। कक्षा में उन फिल्मों के बारे में बातचीत भी करो। तो क्वेश्चन नंबर क का उत्तर में हम लोग लिखेंगे, जैसा कि 8 नंबर वहां पे दिया गया था खेल और सिनेमा, और फिल्म का नाम लिखेंगे लगान, इसमें क्रिकेट का बात हुआ है। ख, चक दे इंडिया, इसमें हॉकी का बात हुआ है। ग, गोल, इसमें फुटबॉल का बात हुआ है। 9 नंबर प्रश्न है, जगह जगह के खेल कुछ खास जगहों में ही खेले जा सकते हैं और कुछ खेल प्रचलन के कारण कुछ खास लोगों द्वारा ही खास स्थानों पर खेले जाते हैं। बताओ कि क्वेश्चन क, कौन से खेल अंदर खेले जाते हैं। ख, कौन से खेल बाहर खेले जाते हैं। ग, कौन से खेल अकेले खेले जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर में हम लोग लिखेंगे, जैसा कि 9 नंबर वहां पे दिया गया था जगह जगह के खेल, और क नंबर का उत्तर में हम लोग लिखेंगे कैरम, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, शतरंज आदि। और ख नंबर का उत्तर में लिखेंगे क्रिकेट, हॉकी, लॉन टेनिस, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, दौड़ आदि। ग का उत्तर में लिखेंगे तैराकी, भार उठाना, मलखम्ब, कंप्यूटर गेम आदि। तो इस तरीके से इसमें 9 तक ही प्रश्न दिया गया था और सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग देख लिए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 10 बस की सैर, इस चैप्टर के सभी प्रश्न उत्तर के साथ में।